सर मुझे डिवाइड करते नहीं आता। सर मुझे डिवाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, भाई मेरे से वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक। ये वीडियो दोस्तों हाहाकार मचाने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। कुल मिला के कह रहा हूँ मैं, आप लोगों की जो डिवाइड करने की कंडीशन है वो एकदम जो है वो सुधरने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कोई चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्हें जो है वो डिवाइड करते नहीं आता, ठीक है। डिवाइड करने आता भी है लेकिन एग्जाम में उनके लिए टाइम नहीं बचता कि इतना बड़ा डिजिट वो सोल्व करे या वो डिवाइड करे, ठीक है। तो दैट्स द प्रॉब्लम दोस्तों। उसी चीज के लिए मैं जो है वो आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूँ जो अमंग द चिल्ड्रन तहलका मचाकर रख देगी। डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत ही मजेदार वीडियो है, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर चीज को समझेंगे, ज्यादा नहीं है। अगर पहले ट्रिक की मैं बात करूं तो स्टेप 2 रहती है, यानी कि स्टेप 1 रहेगी, स्टेप 2 रहेगी। कुल मिलाकर दैट्स ऑल वेरी इजी ट्रिक आर देयर। तो दोस्तों वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। दोस्तों मुझे नहीं सीखना है फिर भी मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो दोस्तों आपको तो सीखना है, ठीक है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? तो दोस्तों आप जो है, अगर आप ऐसी ही और ट्रिक्स चाहते हैं, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मुझे फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, नीचे जो है वो लिंक मिल जाएगी, इन सभी की फॉलो कर दीजिएगा यार, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप कुछ भी कह ले दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो बाकी सब बातों को छोड़ते हैं, यहाँ पर हम कुल मिला के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बार कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये सभी चीज हो गई है। अब जो है वो मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा है हमारा डिवाइड करने की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सभी को ये प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपको दिया गया 5 5 7 5 2 8 3 1, ये आपको क्वेश्चन दिया गया और कहा है कि इसे 5 से डिवाइड करिए। तो दोस्तों आपका लगभग इसमें 10 से 15 मिनट तो जाएगा ही जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? 10 से 15 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फॉर बिगिनर, जिनको आदत हो गई है इस तरह के डिवाइड वगैरह करने के, उनके भी 5 से 10 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे। कुल मिला के दोस्तों आपकी एग्जाम में क्या होता है, टाइम जो है वो कम पड़ जाता है, ठीक है। सभी के साथ होता है, यहाँ पर हमारे साथ भी हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के भी साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। तो दोस्तों टाइम आपका एग्जाम में कम पड़ जाता होगा मैथ्स में, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमेशा पढ़ता है, कभी कभी पढ़ता है, ठीक है, रोज पढ़ता है, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ता है, ठीक है। कम टाइम पड़ता है, हमें 3 आवर देते हैं हमें एक पेपर लिखने के, जिनमें हमें 100 मार्क्स का पूरा पेपर पूछा जाता है। हो सकता है किसी को 80 मार्क्स का पूरा पेपर पूछा जाता है। तो उसमें दोस्तों क्या है, क्या हमें 3 घंटे में काम हो जाता है? किसी किसी का हो जाता है। नो, देयर इज नो वो कोई वैसी बात नहीं है। यहाँ पर हो जाता है किसी किसी का। मेरा भी कभी कभी ही कम टाइम पड़ता था, कभी कभी नहीं पड़ता था, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो दोस्तों उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका टाइम कम पड़ जाता है, फिर उसकी वजह से आते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हो और फिर बाद में रोना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सही वीडियो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो हम यहाँ पर जो है वो ट्रिक देखेंगे फिलहाल। चलिए हम जो है वो ट्रिक की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे पहली ट्रिक हमारी है 4 डिवाइजर 5, ठीक है। 4 5, अगर आपके डिवाइजर में 5 हो तो किस तरह से डिवाइड करेंगे। पिछली वीडियो की अगर मैं बात करूं तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो है वो किस तरह से पता करें कि ये जो है वो कि इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। वो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, वो भी बड़ी काम की है, ठीक है। उस वीडियो को आप जो है वो देख लीजिएगा, वो आपको आई कार्ड पर इधर ऊपर जो है वो दिख जाएगी एंड स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 4 5 नंबर डिवाइजर, समझ रहे हो ना इसका मतलब? यानी कि अगर डिवाइजर में, जैसे ये आपका डिवाइजर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है आपका डिविडेंड। तो अगर डिवाइजर में 5 हो तो कौन सी ट्रिक अप्लाई करें, क्या यूज करें, ठीक है।
तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 237 अपॉन में 5। आपको कहा है कि इसे जो है वो आप डिवाइड करिए। अब यहाँ पर डिवाइड करने में बहुत ही देर लगेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुश्किल ये है कि पीछे 7 आ रहा है, ठीक है। आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ तो वो उसको यूज करते हुए कितना टाइम लग रहा है और ऐसा सिंपली डिवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, आप कंपेयर करके देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा टाइम ये बचाने वाला है आपका। तो देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर में ये, इसको हम जो है वो, ठीक है, डिवाइजर कहते हैं, डिनोमिनेटर जो भी कह दिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, इस बात को समझ गए। अगर डिनोमिनेटर में 5 हो तो हम उसे कैसे डिवाइड करें? कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? स्टेप 1 दिस इज, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, एक काम करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर, ठीक है। इस तरह से जो है वो मैं लिख सकता हूँ, यानी कि आपको कुल मिला के न्यूमरेटर से 2 में मल्टीप्लाई करना है कि, यानी कि अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 5 होगा तो आपको उसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। इक्वल टू 7 2 14 की 4 कैरियर 1, 2 3 6, यहाँ पर कैरियर 1 है 7, फिर 2 2 4। तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 474, यानी कि 474। अब ये आपका आ गया। उसी के बाद दोस्तों जो है वो आपको एक जो आपकी यूनिट डिजिट होगी उसके बाद आपको एक पॉइंट लगा देना है। आपका आंसर निकल कर आ गया है 47.4। है सर आप क्या कह रहे हो, इतनी जल्दी आंसर निकल कर आ गया? जी हाँ दोस्तों, इतनी जल्दी आपका आंसर निकल कर आ गया। मैंने कुछ भी नहीं करा। न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर में 5 है, ऐसे हम आगे और एग्जांपल सीखेंगे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 है तो न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लीकेशन, जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने से उसमें यूनिट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसे अब हम चेक करेंगे तभी तो पता चलेगी शॉर्ट ट्रिक सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 3 7 लिखा हमने, ठीक है। तो 5 4 क्या होता है 20 होता है, बचा 3 और इधर 7 हमने नीचे उतारा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो 5 7 क्या होता है 35 होता है, तो 35 बचा 2। अब 2 तो 5 से छोटा है तो पॉइंट लगाया, 0 बड़ा है, 5 4 क्या हो गया 20 हो गया। अब इसमें लगभग मुझे 2 मिनट लग गए, क्योंकि ये छोटा था इसलिए मुझे 2 मिनट ही लगे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर इस चीज को सोल्व करा, सेम आंसर सेम क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड। तो अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको डिवाइड करके आपके 2 मिनट गंवाना है या आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में सोल्व करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज करना है। और आपके सामने मैंने जो है वो आंसर को चेक भी करा है। ये बात नहीं है कि मैंने आपको आंसर चेक नहीं कराया, चेक करा है आंसर, एकदम सिमिलरिटी आई है यहाँ पर। लेकिन जो चेंजेस है वो वही है, टाइमिंग का चेंज। जैसे ये 2 सेकंड में हुआ है वो 2 मिनट में हुआ है, ठीक है। तो समझ गए ना आप क्या करना है। डिनोमिनेटर में 5 हुआ तो न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आए यूनिट डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हुए वो आपका ही आंसर होगा, ठीक है। ये आप दोस्तों आपके दोस्तों में भी जो है वो शेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है ये जो है वो। अगर सभी को ये सब चीज आ जाती है, ये जो है वो ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आ जाती है तो मेरी वीडियो का जो है वो मेरी वीडियो पे आप शेयर पे क्लिक करें, कॉपी लिंक कर दीजिए और फिर जिसे भेजना है उसे भेज दीजिए, या फिर व्हाट्सएप वगैरह चलाते होंगे आप लोग तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा प्लीज और प्लीज, और आपके दोस्तों को भी कहेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लेते आता हूँ तो आपको बार बार जो है वो उनको शेयर करने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप उन्हीं को बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी वीडियो डालते ही उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, अभी हल्का हल्का जो है वो 50% आपको समझ में आएगा, अब और समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, अब मैं 1000 में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया 3624, इसमें भी डिनोमिनेटर 5। अभी हमारी कौन सी ट्रिक चल रही है 4-5 डिवाइजर, यानी कि अगर डिवाइजर में 5 हुआ तो चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं। डिवाइजर तो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, डिवाइजर या फिर डिनोमिनेटर लिख देते हैं। चलिए डिवाइजर चलेगा। डिवाइजर में
5 के लिए, ठीक है, यानी कि डिविजर में 5 हो उसके लिए हम ये ट्रिक देख रहे हैं। अब देखिए इसमें भी हमारे डिनोमिनेटर या डिवाइजर दो कुछ भी कह दीजिए आप, एक ही चीज है, ठीक, कंफ्यूज ना होइए। डिनोमिनेटर हमारा क्या है 5 है, तो हम ऊपर वाली डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर क्या आता है देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 की 2 कैरी और 1 2 3 जा 6 और 7। देखा आपने 72 48 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया मतलब मल्टीप्लिकेशन आया है। अब मैं क्या करूंगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा और वही आपका आंसर होगा 724.8, यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करिए इजीली। शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने क्या करा, 724 जो हमारा यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 7248 आया था, तो मैंने एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, यही आपको करना है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, अभी आपको 75% ही समझ में आया, अभी 100% समझना बाकी है। तीसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, अब जो है वो मैं 56,000 ले रहा हूं, 56,238, ठीक है, 56,238। इसका भी डिनोमिनेटर 5 है। अभी मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो 5 के ही लूंगा, क्योंकि अभी हमारा 5 का चल रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक 5 के लिए चल रही है। आगे मैं और बताऊंगा किस किस चीजों के लिए। डिनोमिनेटर में 5 है, मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आएगा उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 2 8 16 की 6 कैरी और 1, 2 3 जा 6 कैरी था 7 हुआ, फिर 2 2 जा 4 आएगा आपका, यहाँ पर 2 6 जा 12 की 2 कैरी और 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 1,12,476 आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आया है। अब हमें लास्ट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा देना होगा, तो यही होगा आपका आंसर, 11,247.6 आपका आंसर होगा। दोस्तों बड़ी मजेदार ट्रिक है यार, आप मानो या ना मानो, बड़ी ही मजेदार ट्रिक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हे डिवाइड, लेकिन हम उसका आंसर मल्टीप्लाई करते हुए निकाल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, ये हर कहीं देखने को नहीं मिलती है। करना डिवाइड है, कर रहे हैं मल्टीप्लाई, आंसर सेम आ रहा है, तो फिर करने में मल्टीप्लाई करने में अच्छी बात है ना। अगर आपको 2 4 का पहाड़ा आ जाता है तो बस टेबल आ जाती है, अगर आपको 2 या 4 की, ठीक है, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो ऊपर हमने क्या करा, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करूं तो जो मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो आंसर आया है उसमें यूनिट डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए, स्टेप 2, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब आप 100% समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वहां पर 25 हुआ, तब हम क्या करें, तब तो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, क्योंकि जो डिजिट है वो बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे 25 के लिए, ये सब कुछ रब कर देंगे। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर 25 हो तो भैया क्या करें, ठीक है, वही चीज अब हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ इधर, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ वो है हमारा, पहला इजी लेते हैं, 432 अपॉन में 25। अब हम क्या करें भैया, अब तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना जो है वो 25 से डिवाइड करने में तो हमें बहुत देर लग जाएगी, और इतने में तो जो है वो हमारा पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आजमा लीजिए, आप जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों, सही कह रहा हूँ। देखिए अगर डिनोमिनेटर में आपको 25 नजर आता है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 25 की बात करें, कंफ्यूज ना आइएगा आप, हमने पिछली बार 3 क्वेश्चन लिए थे वो 5 के थे, लेकिन अब डिनोमिनेटर में 25 है, इसमें भी हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। 25 है तो मैं न्यूमरेटर में क्या करूंगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। अगर डिनोमिनेटर में 25 देखने को मिलता है तो न्यूमरेटर में डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लीकेशन करिए, जो आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, आंसर आपको निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2 कैरी और 1 यहाँ पर आएगा, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 1728 आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। 5 में हमने क्या करा था, 5 में 1 के बाद, देखिए 5 था तब हमने 1 के बाद डेसिमल लगाया, 25 है तो हमने 2 के बाद डेसिमल लगाया। इसके भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे।
तो दोस्तों ट्रिक ये है कि देखिए, अगर आपकी यूनिट डिजिट पर 5 है, क्या है, अगर आपकी यूनिट डिजिट पर 5 है, यानी कि कुल मिला के अगर आपका डिवाइजर 5 है, तो आपको एक के बाद पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इस साइड, ठीक है। तो देखिए 5 में कितने डिजिट है, एक ही तो है, 5 अकेला एक ही डिजिट है, तो आपको एक के बाद पॉइंट लगाना है। अगर हम बात करें 25 की, तो 25 में 2 डिजिट है, एक तो 2 और एक 5, तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, समझ रहे हो, ठीक है। जितने डिजिट है उसके बाद आपको आंसर में डेसिमल लगाना होगा, ये बात आप समझ चुके होंगे। देखिए कुल मिला के डिनोमिनेटर में अगर 25 है तो आपको न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे जो आंसर आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो आंसर आता है उसमें आपको 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, वो मैं ले रहा हूं यहाँ पर 3621, उसको मैं इसमें भी डिनोमिनेटर मैंने लिया 25। अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि भैया डिनोमिनेटर में 25 है, तो मैं न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। आंसर देखते हैं क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा कितना होता है 24 के 4 कैरी और 2, 4 3 जा 12, 13 14, यानी कि आपका 14484 आ रहा है, यानी कि 14484 आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करते हुए। अब 25 में कितने डिजिट है, पहली 2 है, दूसरी 5, यानी कि 2 डिजिट है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आया उसके बाद भी हम 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। आपके डिनोमिनेटर में जितने डिजिट है उसके उतने डिजिट के बाद हमें भी डेसिमल लगाना है, ठीक है, समझ गए। डिनोमिनेटर में 25 है तो न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें तो जो आंसर आया उसमें 2 के बाद डेसिमल लगाना। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 25,780, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 25 से। मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन आया कि 25,780 डिवाइड कीजिए 25 से। तो देखिए हम क्या ऐसे करने बैठेंगे, 1 2 ऐसे क्या हम करने बैठेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा डिनोमिनेटर में 25, ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, देखते हैं 4 0 जा क्या होता है आपका यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, 4 0 जा 0, 4 8 जा कितना होता है 32, तो 2 लिखा, कैरी और 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 31, तो 1 लगाया, फिर 3 इधर कैरी गया, तो 4 3 जा यहाँ पर जो है वो 5 4 जा 20 होता है, 3 23, तो यहाँ पर 3 लिखा, कैरी और 2 8 और 10, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो आया है 1,03,120, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 25 में कितने डिजिट है 2, तो हम क्या करेंगे 2 के बाद ही डेसिमल यहाँ पर हमने लगा दिया, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया ना आपका 1031.20। चेक कर लीजिए फटाफट, 25 का भी आप जो है वो एक बार चेक करके देख सकते हो कि हमारा सही है या नहीं। चलिए हम ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले सोल्व करते हैं। 25 हमारा क्या है, डिविजन है, डिविडेंड की बात करूँ तो 432 है। अब देखिए इसमें 25 1 जा 25 होगा, क्योंकि 25 2 जा करें तो 50 आ जाएगा, लेकिन 43 छोटा है, तो देखिए 25 लिखा मैंने, इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 13 यहाँ पर आपका आ जाता है 8 और इधर 18 बचा, ठीक है। अब 18 और 2 हमने नीचे उतार लिया, ठीक है, 182। अब देखिए 25 7 जा मुझे देखना होगा क्या होता है, देखिए 25 7 जा मैं देखता हूँ, 7 5 जा 35 के 5 कैरी और 3, 7 2 जा 14 और 3 15, नहीं 14 और 3 कितना होता है 17 ना, तो 175। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 7 जा लिख दूंगा 175, इसको मैंने माइनस करा तो क्या आया 7 आएगा, ठीक है। अब हमारा ऊपर तो कुछ नहीं बचा है और 7 तो 25 से छोटा है, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है। अब 25 2 जा क्या होता है 50 होता है, ठीक है, बचा कितना माइनस करें तो 20 बचा, ठीक है। 20 भी नहीं हो पाएगा, हमारा डेसिमल लगा हुआ है, तो मैंने क्या करा 0 एक अपने आप ही बढ़ा लिया, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, और 25 8 जा होता है हमारा 200। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.28, और यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आया था वो आया था 17.28। तो इससे ये जाहिर होता है कि दोस्तों ये वाली ट्रिक भी हमारी 100% रियल है और जो है वो जेन्युइन है, यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 25 है तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लीकेशन, और जो आंसर है मल्टीप्लाई करते हुए उसमें 2 के बाद आपको क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। अब हम देखेंगे कि अगर आपके
डिनोमिनेटर में, ठीक है, या फिर कह सकता हूँ मैं डिवाइजर में 125 हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब 125 की बात करते हैं। अभी हमने 5 की बात कर ली, 25 की बात कर ली, अब हम चलेंगे 100 की लाइन में, 125 में चलेंगे अब, ठीक है। उसमें भी हमें बहुत टाइम लग जाता है डिवाइडेशन करने में, तो उसके लिए भी मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी ट्रिक यहाँ पर लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन इसके लिए हम देखेंगे 750, इसको हमने डिवाइड करा 125 से। अब हमें तो पता ही नहीं है डिवाइड होगा कैसे, ठीक है। हमने क्या करा, हमें पता ही नहीं है कैसे डिवाइड होगा, तो हम देखिए आपको डिवाइड करते नहीं आता है या फिर आप टाइम बचाना चाहते हैं, इसीलिए आप जो है वो मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये गारंटेड पक्का बात है, ठीक है। तो यही इसीलिए जो है वो यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए एक और आपकी यहाँ पर मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, वो 125 की। अब इसे देखने के पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा यार, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी ही लग रही होगी, और शॉर्ट ट्रिक अच्छे लगने पर आप सब कुछ कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है, बिना बोले सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में आपके अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ी देर तक, डिनोमिनेटर में अगर आपके 125 आता है तो आपको न्यूमरेटर में 8 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर 5 आता है आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 आता है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। अगर 25 की बात करूं तो आपको 4 का मल्टीप्लीकेशन करना है और 2 के बाद क्या लगाना है, डेसिमल। और इसकी अब अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में 125 हो तो न्यूमरेटर में आपको 8 का मल्टीप्लीकेशन करना है। आगे मैं बताता हूं आपको, देखिए 8 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो तो 8 0 0, 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 7 56 और 4 60, ठीक है। ये आपका 6000 आ गया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हमारा 6000 आ गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 125 हो, ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में क्या करा, 8 का मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आया उसमें आप 3 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल लगा दीजिए। मैंने क्या बताया था, 5 हो तो 1 के बाद, क्योंकि 5 में 1 ही डिजिट है, 25 हो तो 2 के बाद, क्योंकि 25 में 2 डिजिट है, 125 की बात करूं तो इसमें 3 के बाद, क्योंकि 125 में कितने डिजिट है, 125 में 3 डिजिट है, पहले 1 2 और 5, ठीक है। ये क्या हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, तो टोटल 3 डिजिट है। तो हमें आंसर में भी जो मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो आंसर आ रहा है उसमें 3 के बाद डेसिमल लगाना होगा। ये भी एक ट्रिक के अंदर ही एक ट्रिक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 125 था, यानी कि इसमें 3 डिजिट है, तो हम आंसर में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उनका कोई महत्व ही नहीं है, हमने ये सब हटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि 125 मल्टीप्लाई में 6 करते हो तो 750 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा डिवाइड हो चुका है। सेकेंड अगर मैं देखूं वो है 1275, ठीक है। इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया गया है 1275 अपॉन 125, क्या दिया गया है, 1275 अपॉन 125। हमने देखा डिनोमिनेटर में 125 है, फटाक से आपको न्यूमरेटर में 8 में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देना है। अब देखिए 8 पंजे क्या होता है, 40 होता है, तो यहाँ पर 0 कैरी और 4, ठीक है, 8 7 56, 8 की 0 कैरी और 6, 8 दूनी 16, 6 22 की 2 कैरी और 2, ठीक है, तो 8 1 8 और 2 10। तो यहाँ पर देखा आपने, आपका जो आंसर आया है वो आया है 10,200। अब मुझे पता है 125 में हमारी 3 डिजिट है, तो जो मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो आंसर आया उसमें भी मैं 1 2 3 के बाद जो है वो डेसिमल यहाँ पर लगा दूंगा। तो समझ रहे हैं यहाँ पर बात को, ये भी जो है वो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो शॉर्ट ट्रिक है 125 के लिए, अगर डिनोमिनेटर में 125 है तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा हमने कितनी जल्दी जो है वो इसे सोल्व यहाँ पर हमने कर लिया है, ठीक है। 10.200 आपका यहाँ पर आंसर भी आ चुका है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए आपका डिवाइजर में 125 होना चाहिए, ठीक है, डिविडेंड आपका होना चाहिए 1275। अब इसका देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए 125 मंजा 125, बचा कितना, 2 बचा और ये 25। अब यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन करते जाते हो तो जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। आप जो है वो करके देख सकते हो। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर आंसर आ चुका है, आप देख रहे हो हमारा 10.200 जो है वो आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इजीली ये वाला आंसर आ गया है। अब हम जो है वो
तीसरा हमारा एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छा जो है वो परफेक्ट आ जाए, ठीक है। ये बात याद रखना, 5 हो तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 25 हो तो 4 से, 125 हो तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल की बात करूँ तो जितनी डिजिट है ना आपकी, डिविजर कह सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर में जितनी डिजिट है और मल्टीप्लाई करते हो जो आपका आंसर आ रहा है उसमें उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। नहीं समझे? देखिए 5 है तो उसमें एक डिजिट है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा उसमें एक के बाद जो है वो डेसिमल लगा देना है। वहीं पर 25 है उसमें 2 डिजिट है तो आपको दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। 125 है 3 डिजिट है 125 में तो आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। यहीं पर अब हम थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, वो है 24,315। इसको भी आपको कहा गया है कि प्लीज 125 से इसे डिवाइड करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया डिनोमिनेटर में 125 है तो फटाफट से 8 से मल्टीप्लीकेशन करा, 8 पंजे 40 की 0 कैरी और 4, 8 पंजे 8 12 की 2 कैरी और 1 8 24 और 1 25 की 5 कैरी और 2, 8 चौक क्या होता है यहाँ पर 32 और 2 36 की यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 194,520। यहाँ पर मैं आपको वापस से लिख देता हूँ 194,520, ठीक है। देखिए वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 8 पंजे 40 की 0, ठीक है, कैरी और यहाँ पर आपका जाएगा 4, अब 8 ये 12 की 2 कैरी और यहाँ पर 1, 8 सीरीजा क्या होता है 24 होता है ना। यहाँ पर आपका वापस से देखते हैं 40 की 4 कैरी और यहाँ पर हमने 12 की 2 कैरी और 1 लगाया, फिर 8 सीरीजा 24 होता है, 125 लिखा, फिर कैरी और 2, 8 चौक 32 और 2 कितना होता है 34, तो 34 की 4 कैरी और 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 दून 16 और 3 19। तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सही आया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है 125 में क्या होता है 3 डिजिट होती है, तो हम इसमें भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल हमने लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 194,520, आप कह सकते हो 194,520। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मानी जाती है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। वैदिक मैथ्स से ली गई है ये वाली शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, बड़ी मजेदार है। ये मैंने वीडियो बनाई थी सिर्फ 5, 25 और 125 से डिवाइड करने के लिए, जिसमें भी बहुत कठिनाई होती है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर आपको अगर चेक करना है तो आप सभी चीज जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो डिवाइड करते हो, ठीक है। तो प्लीज 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत उम्मीद लगाए बैठा हूँ मैं आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। बस और क्या, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो है वो एक और बार आपको अच्छी ही लगी होगी ये शॉर्ट ट्रिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।